Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. डिस्कस करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है अपना बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी। फ्रॉम 21 टिकट्स नंबर 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम 21 टिकट्स, नंबरिंग आपको यहाँ पे गिवन है 1 2 3, कहाँ तक? 21 तक। कितने टिकट से? 21, ठीक है। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। एक मतलब रैंडमली आप क्या कर रहे हो, एक टिकट को यहां से सिलेक्ट कर रहे हो। द प्रोबेबिलिटी that the ticket drawn has a number, ठीक है। मतलब यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टिकट की जिसमें आपके पास नंबर हो, किस फॉर्म में? that has a number divisible by 3 is, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, मतलब वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। ऑप्शन गिवन है आपको 1/7, 1/3, 1/21 और लास्ट 3/7, ठीक है। तो टोटल टिकट्स कितने? 21 टिकट्स हैं। उसमें से आप उस नंबर को, ठीक है, ड्रॉ कर रहे हो जहां पे आपके पास प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? डिविजिबल बाय 3, मतलब वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अब आपको पता है 1 से लेके 21 तक जो भी नंबर्स हैं उसमें डिविजिबल 3 से कौन कौन से नंबर हैं आपके पास? एक तो 3 है खुद, ठीक है, 6 9, तो 3 के आप मल्टीपल्स लिख दो, 12 15 18 और लास्ट 21। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स? 7। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? मतलब यहाँ पे टोटल कितने दे रखे हैं टिकट्स? 21। 7 वो टिकट्स हैं जो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। क्लियर? जो नंबर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं तो इसको कैंसिल करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 1/3। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। टिकट्स से 1 to 21 मार्क थे उसमें, ठीक है, मतलब वहां पे मेंशन था 1 से लेके 21 तक टिकट्स हैं हमारे पास, और आप विड्रॉ मतलब ड्रॉ कर रहे हो आप टिकट्स जो क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल कौन कौन से टिकट्स हो सकते हैं आपके पास? 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, मतलब जिसमें नंबरिंग हो किस फॉर्म में? 3 6 9 12 15 18 21। तो टोटल टिकट्स क्या है? फेवरेबल आउटकम्स कितने? 7। और टोटल टिकट्स क्या है आपके पास यहाँ पे? डेट इज इक्वल्स टू 21। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन odd number to appear in a single toss of a fair die, ठीक है, मतलब डाइस, एक सिंगल डाइस को जब आप थ्रो कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? ऑड नंबर की फाइंड करनी है, ठीक है। आउटकम सैंपल स्पेस क्या होता है हमारे पास? सैंपल स्पेस इसका डाइस का, एक डाइस को जब आप थ्रो कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, यही है। क्लियर? 2 डाइस का मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्या है? सैंपल स्पेस है इसका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है ऑड नंबर की, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने यहाँ पे आपके पास? ये हो जाएंगे आपके पास, ऑड नंबर है ना, 1 3 5। क्लियर? ये हो गए आपके पास फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। आपको पता है कितने टोटल यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स? 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 6।
क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। किसकी प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास? ऑड नंबर। किसकी है? ऑड नंबर 1/2। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। क्लियर? इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी of a team to win a match is 0.4। ठीक है, मतलब चांस दे रखे हैं विन के कितने? 0.4 मैच में। what is the chance of लॉसिंग इट? ठीक है, हारने के चांस आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, दोनों का सम क्या होता है? आपका 1 होता है। ठीक है, मतलब किसी की चांस आपके पास अगर 1/2 है तो हारने मतलब उसमें लॉसिंग के चांस कितने होंगे? 1/2 होंगे। टोटल सम क्या होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दे रखे हैं आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कितना दे रखा है? 0.4। आपसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग। क्या हो जाएगा ये? इसको आप कैलकुलेट कर लोगे किस फॉर्मूले के थ्रू? कॉम्प्लीमेंट होता है ये, इसी का कॉम्प्लीमेंट ही तो है आपके पास। ठीक है, विनर और लूजर का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। विनर क्या है? लूजर का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया आप। क्या होता है ये? इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। ये क्या दे रखा है? 0.4। ये आपको फाइंड करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबट्रैक्ट कर दिए 1 में से। क्लियर? क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 0.6। ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। ए ऑप्शन क्या है आपके पास? करेक्ट। ये आंसर क्या है हमारे पास? करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। वर्ड हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, एक लेटर आप सिलेक्ट कर रहे हो रैंडमली फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द chances that it is a vowel, आपको क्या फाइंड करनी है? चांसेस फाइंड करने हैं वॉवेल के। क्लियर? वॉवेल क्या है हमारे पास यहाँ पे? ओ एक वॉवेल है, ए वॉवेल है, आई वॉवेल है हमारे पास। ठीक है, और कोई वॉवेल नहीं है यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट करते हैं अपने वॉवेल्स क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास। एक है ओ, ठीक है, ए है हमारे पास और आई है हमारे पास यहाँ पे। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है वॉवेल्स की। क्लियर? कितने वॉवेल्स हैं? 1 2 3 4, आई 2 टाइम्स है ना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन नोट करते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 2/11, नेक्स्ट 4/11। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास यहाँ पे 1/4। तो काउंट करेंगे आप, कितने होगा ये आपके पास? 1 2 3। कितने वॉवेल्स हैं? 3। लेकिन आप देखो यहाँ पे आई जो है 2 टाइम्स है, तो टोटल कितने हो गए वॉवेल्स? यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, और ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स। ये हैं वॉवेल्स हमारे पास। ठीक है, 4 प्लेस पे ना आई जो है 2 टाइम्स मतलब रिपीट कर रहा है आई 2 टाइम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स है 4, और आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 4/11। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यहाँ पे
वर्ड हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी। कितने टोटल लेटर्स हैं इसमें, 11, ठीक है। और इसमें वॉवल्स कितने आपके पास, 3 है वैसे, लेकिन आई जो है 2 टाइम है, रिपीट कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए वॉवल्स, 4 हो गए। फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास 11, तो 4/11 क्या है आपके पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है कार्ड से रिलेटेड, तो इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, द चांसेस फॉर एन एस 10 ऑफ डायमंड, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करते हैं, 5th क्वेश्चन है ये हमारा। द चांसेस फॉर एन एस 10 ऑफ डायमंड और 2 ऑफ spades to appear in drawing a single card from a well shuffled deck of 52 cards, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में चांस पूछ रहा है एस की, 10 ऑफ डायमंड की और 2 ऑफ स्पेड्स की, ठीक है। मतलब जो आपको बताया था यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहा था कि आपके पास जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं और 52 डिवाइड होते हैं 4 ग्रुप्स में। 4 ग्रुप्स क्या है आपके पास, स्पेड्स, हर्ट, डायमंड, क्लब, और स्पेड्स फर्दर डिवाइड होता है किसमें आपके पास, एस, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, और ये कहाँ तक जाता है नंबर 2 तक। टोटल 13, 13, 13, 13, 52 कार्ड्स। इसी तरीके से ये 13 आपके किस में भी प्रेजेंट होते हैं, हर्ट में, डायमंड में और क्लब में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिवन है, आपके पास कार्ड जो है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, एस होना चाहिए कार्ड, ठीक है, और 10 होना चाहिए डायमंड का। डायमंड का क्या हो, 10 हो, ठीक है। 10 ऑफ डायमंड मतलब जो नंबर होता है ना डायमंड में 10, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और 2 होना चाहिए किसका, स्पेड्स। स्पेड्स जो ग्रुप है उसमें जो 2 होता है कार्ड, जिसकी नंबर 2 होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं टोटल। ओके, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल कितने, एस तो आपको यहाँ पे कोई डिफाइन तो नहीं है, ये एस आपका डायमंड का है या स्पेड्स का है या हर्ट का है या आपका क्लब का है। आपको यहाँ पे एस सिर्फ कॉमन वर्ड दे रखा है, तो एस कितने होते हैं सब में, ग्रुप में आपके पास सारे ग्रुप्स में, चाहे वो स्पेड्स हो, हर्ट हो, डायमंड हो, क्लब हो, ठीक है। तो टोटल स्पेड्स कितने हो गए, 4 हो गए, और एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो 4 8, 4 आपके पास यहाँ पे एस हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपके पास 1, 10 जो है डायमंड का है और एक जो है स्पेड्स का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये क्या हो गया आपका 3/26। कैंसिल कर दिया हमने, 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12। तो ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 3/26। ये ऑप्शन हमारा क्या है इसका करेक्ट। क्लियर होगा। आप बताओ एस कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में, तो ये हो गए 4। जो आपके पास नंबर होता है 10 डायमंड में, वो एक ही तो कार्ड है। इसी तरीके से जो स्पेड्स में 2 जो नंबर वाला कार्ड है वो क्या है, एक होगा। टोटल फेवरेबल आउटकम 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 दैट इज इक्वल्स टू 3/26। ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है, इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन 53 संडे। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम what is the probability that it will contain 53 संडे, ठीक है, 53 संडे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन भी गिवन है हमारे पास। 53/52
366, ठीक है, 2/7 और 7/53। लास्ट है हमारे पास नन ऑफ दिस। ओके, तो लीप ईयर का क्वेश्चन है और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। एक होता है आपके पास ईयर, आपके पास या तो ऑर्डिनरी ईयर होता है। कैसा होता है? ऑर्डिनरी ईयर। ओके, ईयर या तो ऑर्डिनरी होगा या लीप ईयर होगा, ठीक है। अब ऑर्डिनरी क्या होता है? जो आपके पास नॉर्मल आपके पास ईयर होता है जिसमें 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। ये हो गया आपका ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। अगर बात करें लीप ईयर की, लीप ईयर में क्या होता है आपका? एक डे ऐड हो जाता है। कितने हो जाते हैं? 366 डेज हो जाते हैं किसमें? 1 ईयर में, ठीक है। तो लास्ट आपका लीप ईयर क्या था? 2020। क्या था? 2020, जिसमें आपके पास क्या थे? 366 डेज, ठीक है। उससे पहले 2016, ठीक है। हर 4 साल में आपका एक लीप ईयर होता है। आप कैसे फाइंड करोगे? आप 4 से डिवाइड कर दो। जैसे 2020 को आप डिवाइड करोगे 4 से, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 2016, 2012, 2000 आपका 8, ठीक है, तो कैंसिल हो रहा है आपका ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लीप ईयर, ठीक है। हर 4 ईयर में आपका एक लीप ईयर होगा जिसमें क्या होंगे? 366 डेज होंगे। और वो एक डे कहाँ पे होता है आपका? फेब में। किसमें? फेब्रवरी, ठीक है। 28 डेज की प्लेस पे क्या हो जाता है? 29 डेज। किसमें? लीप ईयर में। ओके, जैसे एग्जाम्पल है 2020, 4 से कैंसिल करा हमने इसे, 4 5 20, 4 5 20, क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 2016 को आप कैंसिल करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 5 20, 4 4 16। ओके, इसी तरीके से 2012 को कैंसिल करोगे, 4 5 20, 4 3 12। तो ये सब क्या है? लीप ईयर है। अगर आप कैंसिल करो किसको? 2014 को, तो ये 4 से कैंसिल नहीं होगा। देखिए 4 5 20 और ये आपके पास डेसिमल में जाएगी वैल्यू। ओके, तो लीप ईयर क्या होगा? हर 4 ईयर में आपका एक क्या होगा? लीप ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है वो किसकी पूछ रहा है? 53 संडे। कैसे सॉल्व करोगे आप इस टाइप के क्वेश्चन? देखिए 53 आपसे संडे पूछे, मंडे पूछे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी आपसे इस फॉर्म में पूछे, ठीक है, तो वहां पे आपको सिर्फ क्या करना है? आपको पता है टोटल डेज क्या है? ऑर्डिनरी ईयर की बात करें, देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे 53 संडे आपका ऑर्डिनरी ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 365 डेज है हमारे पास और इस 365 डेज में आपके पास कितने वीक होंगे? कैसे फाइंड करोगे? 7 से डिवाइड कर दो आप। क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? 365 7, 7 5 35। क्या आ गया यहाँ पे? रिमाइंडर 1। 5 को कैरी करेंगे, 7 2 14, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। कितने वीक्स होते हैं आपके पास? 52 वीक्स। 52 क्या होते हैं? वीक्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता है एक वीक में संडे भी होता है, मंडे भी होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे डेज होंगे इसमें 52 वीक्स में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आपके पास 52 मंडे रहे होंगे, 52 ट्यूसडे रहे होंगे, ठीक है, 52 वेडनेसडे रहे होंगे एक ऑर्डिनरी ईयर में, 52 थर्सडे रहे होंगे, ठीक है, 52 फ्राइडे रहा होगा, ठीक है, और लास्ट यहाँ पे आपका 52 सैटरडे और 52 संडे, 52 संडे। क्लियर? ये ऑर्डिनरी ईयर की बात है। अब आपको पता है एक डे लेफ्ट है, ठीक है, एक डे क्या है यहाँ पे आपका? लेफ्ट है, तो उसमें आपका नेक्स्ट डे आ जाएगा, काउंट हो जाएगा, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ देखिए, एक ईयर में 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे होंगे, क्योंकि 52 वीक्स है तो सारे डेज आ जाएंगे। इस तरीके से आप शॉर्ट में क्लियर करो। अब आपको यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती संडे की, तो नेक्स्ट डे आपका क्या होगा? संडे हो सकता है, ठीक है, संडे हो सकता है आपका, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। यही हो सकती है प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, यही डेज हो सकते हैं आपके पास, मतलब यही आउटकम है आपके पास, ठीक है। 53 संडे के लिए किसकी बात हो रही है? 53 संडे या मंडे या ट्यूसडे, ठीक है।
तो अगर पूछा है संडे के लिए तो 53 संडे के लिए यहाँ पे क्या होगा आपके पास, कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7। फेवरेबल आउटकम्स कितने, संडे कितने टाइम है यहाँ पे, एक ही तो संडे है हमारे पास, जो 53 संडे होगा वो एक ही तो प्रेजेंट होगा आपका यहाँ पे, तो ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपके पास 53 संडे की, और कौन सा केस, ऑर्डिनरी ईयर, कौन सा होगा, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, जहां पे आपके पास डेज कितने होंगे, 365 डेज। पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में, लीप ईयर, क्वेश्चन क्या है, लीप ईयर का क्वेश्चन है, तो लीप ईयर के लिए आपके पास डेज कितने होंगे, 366 डेज होंगे, 366 डेज होंगे। ठीक है, तो ये चीज तो आपके पास इसी फॉर्म में रहेगी। ठीक है, ये फॉर्म आपके पास सेम रहेगी, मंडे होंगे, ट्यूसडे होंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब जो बात आएगी वो 53 संडे की बात आएगी। ठीक है, तो 53 संडे यहाँ पे कितने डेज होंगे, देखिए ये तो हो गए थे आपके पास 52 वीक्स, 52 वीक्स थे। ठीक है, और +1 एक डे लेफ्ट था। ठीक है, तो वो डे में आपके पास या तो मंडे होगा या संडे होगा या ट्यूसडे, इस फॉर्म में तो 1/7 प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास 52 के बाद कितना लेफ्ट हो गए, 2 डेज लेफ्ट होंगे क्योंकि 366 वैल्यू है। क्लियर, तो 2 डेज का मतलब क्या है, 2 डेज जो होंगे वो कैसे होंगे, एक के बाद यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव आगे दूसरा डे होगा। ऐसा नहीं है कि मंडे के बाद यहाँ पे फ्राइडे हो जाए, नहीं, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद संडे। इस फॉर्म में आपके पास डेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, 53 संडे, किस केस में, लीप ईयर के केस में। तो आपके पास या तो संडे होगा, उसके बाद मंडे होगा। ठीक है, एक तो फॉर्म ये हो गई, ये मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, 2 डेज है ना हमारे पास लीप ईयर में। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में क्या था, 1 डे, तो हमने इसी फॉर्म में नोट कर दिया। 53 संडे की बात थी, तो यहाँ पे जो भी आपके पास संडे, एक ही तो संडे, तो 1/7 प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, 2 डेज लेफ्ट है, तो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक दूसरा डे होगा आपके पास, तो संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, या तो मंडे होगा उसके बाद ट्यूसडे, या ट्यूसडे होगा उसके बाद वेडनेसडे, या वेडनेसडे होगा उसके बाद थर्सडे, थर्सडे होगा उसके बाद फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे होगा उसके बाद सैटरडे, और लास्ट सैटरडे होगा उसके बाद संडे। ओके, ये चीज क्लियर होगी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करिए, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, संडे हो सकता है, उसके बाद मंडे होगा, मंडे होगा तो ट्यूसडे, ट्यूसडे होगा तो वेडनेसडे, वेडनेसडे होगा थर्सडे, थर्सडे होगा तो फ्राइडे, फ्राइडे होगा तो सैटरडे, और सैटरडे होगा तो संडे। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। 52 तक क्लियर है, 53 संडे की फाइंड करनी है। टोटल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने, संडे कहाँ कहाँ आ रहा है, संडे मंडे, एक संडे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा मंडे ट्यूसडे नहीं है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, दूसरा ये। ठीक है, तो चांसेस कितने संडे आने के, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2, तो 2/7 क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, संडे की, किसमें, लीप ईयर के केस में। संडे हो मंडे हो, ठीक है, ट्यूसडे हो वेडनेसडे हो, हमेशा आंसर क्या रहेगा आपका, 2/7, और ऑर्डिनरी ईयर में 1/7। ठीक है, चेंज नहीं होगी वैल्यू, डे को चेंज करने से आपका आंसर चेंज नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी का चांसेस सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if tossing 3 coins, if tossing 3 coin the probability of getting at least 2 head is, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है टॉसिंग 3 कॉइन, 3 कॉइन को आप टॉस कर रहे हो। तो 3 कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो सबसे पहले फिगर फ्रेम कर लिए, क्या होगी हमारे पास, ये कॉइन है हमारे पास, एक कॉइन को टॉस करा हेड टेल, दूसरी कॉइन को टॉस करा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, तीसरी कॉइन को टॉस करोगे आप तो यहाँ पे हेड हेड हेड,
हेड हेड टेल, ओके, हेड और हेड टेल टेल। इसी तरीके से टेल हेड टेल और लास्ट टेल टेल हेड टेल टेल टेल। ये चांसेस है 3 कॉइन के, ठीक है। ये आपके पास आउटकम है। अब देखिए आपको फाइंड करना है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब है 2 हेड है, उससे ज्यादा भी ले सकते हो आप, ठीक है, लेकिन 2 हेड होनी चाहिए, मिनिमम 2 हेड की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो एटलीस्ट, एटमोस्ट, इन 2 वर्ड को क्लियर करते हैं क्या होता है। एटलीस्ट क्लियर हो गया, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसी में से हम सॉल्व कर लेंगे। एटलीस्ट है, एटमोस्ट है, हमसे पूछा क्या है, एटलीस्ट 2 हेड। तो 2 हेड का मतलब क्या है, 2 हेड हो या 2 हेड से ज्यादा हो, ठीक है, कम नहीं हो सकते। क्लियर। तो देखिए इसकी सैंपल स्पेस पहले हम बनाते हैं। यहाँ पे सैंपल स्पेस इसका क्या होगा, हेड 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 टेल हेड, ठीक है, हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और लास्ट टेल टेल टेल। ये हो गया इसका सैंपल स्पेस, ओके। एटलीस्ट 2 हेड, यहाँ 2 हेड है, 3 है वैसे, ठीक है, लेकिन हमें 2 हेड से मतलब है 2 हेड हो या उससे ज्यादा हो, हमें फेवरेबल आउटकम में वो काउंट होगा। तो 1 2 3, ठीक है, 3। यहाँ पे 2 हेड है आपके पास, नहीं, कितने टेल है यहाँ पे, 2 टेल है और 1 हेड है, तो ये काउंट आपका नहीं होगा। एटलीस्ट 2 हेड में ये काउंट नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे 4, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, 8। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। यहाँ पे क्या होता है इसका, 2 रेज़ टू द पावर, कितने कॉइन है, 3, 8। तो 8 हो जाएंगे इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। जब 2 कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो 2 रेज़ टू द पावर 2, कितना हो गया, 4। तो वहां पे 4 आउटकम्स होंगे। क्लियर। अब देखिए ये 3 है, ये 8 है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3/8। तो ऑप्शन यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसका ऑप्शन क्या है, 3/8, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट। ए ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। एटमोस्ट 2 हेड, क्या पूछा है, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 2 हेड। उससे कम भी आप ले सकते हो, मतलब 1 हेड भी ले सकते हो और 0 हेड भी ले सकते हो। 0 हेड का मतलब क्या है, नो हेड, मतलब टेल होगा वहां पे, ठीक है। देखिए नो हेड का मतलब क्या होता है, मतलब वहां पे आप टेल को लोगे, ठीक है, और नो टेल का मतलब क्या होगा, आप हेड को सिलेक्ट कर रहे हो। क्लियर। तो बात करते हैं एटमोस्ट 2 हेड की। एटमोस्ट 2 हेड, तो इसमें क्या क्या काउंट होगा, एक तो 2 हेड ले सकते हो आप, मैक्सिमम 2 हेड होंगे, 1 हेड भी ले सकते हो, ठीक है, और नो हेड भी ले सकते हो, नो हेड, ठीक है। नो हेड का मतलब है आप किसको सिलेक्ट कर रहे हो, और वी कैन से टेल, किसको लोगे आप वहां पे, टेल लोगे। नो हेड का मतलब क्या है, टेल, ठीक है। तो एटमोस्ट में ये सारी चीजें आएंगे। और एटलीस्ट में क्या क्या आ रहा था आपके पास, एटलीस्ट में 2 हेड हो रहे थे हमारे पास, ठीक है, और 3 हेड भी हो सकते हैं, और कोई कंडीशन नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एटमोस्ट की बात करते हैं। इसमें आपके पास क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, एटमोस्ट 2 हेड, ये 3 हेड है, ये काउंट नहीं होगा। यहाँ पे 2 हेड है, काउंट होगा, यस। यहाँ 2 हेड है, काउंट होगा, ओके। यहाँ 1 हेड है, काउंट होगा आपका ये, ओके, क्योंकि 1 हेड है, ले सकते हो आप। मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कम ले सकते हो। एटलीस्ट में क्या है, मिनिमम 2 हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है आपके पास, 2 हेड है, ये भी काउंट होगा। ये 1 हेड है, काउंट, ये भी काउंट, ये भी काउंट। क्यों हो रहा है काउंट यहाँ पे, नो हेड है, मैंने बताया ना, नो हेड का मतलब क्या है, एटमोस्ट 2 हेड में आता है ये, ठीक है। मतलब 2, मैक्सिमम 2 हेड हो, अगर नहीं भी है हेड तो जब भी आपके पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम में काउंट होगा, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पे पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 क्या है करेक्ट आंसर, किसका, एटमोस्ट 2 हेड का, ठीक है। और इसका क्या है हमारे पास यहाँ पे, एटलीस्ट 2 हेड का क्या है,
ये है हमारे पास 3/8। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। ओके, अगर आपसे पूछा जाए नो हेड, नो हेड क्या होगा यहाँ पे? नो हेड का मतलब क्या है? टेल 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 होगा वहां पे। तो क्या है, एक ही तो फेवरेबल आउटकम है, तो 1/8 क्या है हमारे पास? करेक्ट। क्लियर? एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, एटमोस्ट 3 हेड, कर सकते हो आप ये सारे क्वेश्चन। चलिए एक हम लेते हैं यहाँ पे, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एटलीस्ट 1 हेड क्या होगा इसमें? 1 हेड हो, ठीक है, 2 हेड हो, ठीक है, 3 हेड हो, ठीक है, लेकिन नो हेड ना हो। नो हेड का मतलब क्या है? टेल 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 ना हो, ठीक है। तो चेक करते हैं ऑप्शन। 1 हेड है यहाँ पे, ठीक है, एक से ज्यादा भी ले सकते हो, एटलीस्ट का केस है, ये काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। 2 हेड है, ये भी काउंट होगा, यहाँ पे भी 2 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, ये भी काउंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 हेड है, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, 1 हेड है, 1 हेड है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 टेल है, मतलब यहाँ पे एक भी हेड नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम 7 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम आपके पास 1 हेड तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा हो, ठीक है, सिलेक्ट करोगे आप फेवरेबल आउटकम में। क्लियर? तो 7 है हमारे पास, और टेल 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 था, तो उसमें एक भी हेड नहीं है, तो वो आपका यहाँ पे काउंट नहीं होगा। क्लियर? और एक क्वेश्चन हम ले यहाँ पे, नो टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। नो टेल, नो टेल का मतलब क्या है? टेल आपके पास वहां पे नहीं होगा, टेल नहीं होगा, तो क्या होगा? हेड होगा। यही तो है, जब आप किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो तो वहां पे या तो हेड होगा या टेल होगा। तो अगर टेल नहीं है तो हेड ही तो होगा वहां पे आपके पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिए। तो टेल आपके पास यहाँ पे है नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा क्या है? नो टेल पूछा है, तो ये काउंट होगा। नो टेल इसमें आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। इसमें टेल आ रहा है तो ये काउंट नहीं होगा। ये इसमें भी प्रेजेंट है, नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो नो टेल के लिए एक ही तो है हमारे पास, 1/8। इसी तरीके से नो हेड के लिए भी क्या होगा? एक भी हेड ना हो, तो वो कौन सा कंडीशन है? टेल टेल टेल। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। क्लियर? अब आपसे यहां पे पूछ लिया जाए 1 एटलीस्ट, ठीक है, एटमोस्ट कितना? एटमोस्ट हमारे पास 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड। इसको और डिस्कस करते हैं। एटमोस्ट 1 हेड क्या होगा यहाँ पे? देखिए, 1 हेड हो, ठीक है, मैक्सिमम 1 हेड हो, 0 हेड भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। यही तो होता है। देखिए वर्ड याद रखिए, मीनिंग याद रखिए, एटलीस्ट, मिनिमम, मिनिमम इतने तो हेड होनी चाहिए, उससे ज्यादा होंगे, ठीक है, सिलेक्ट करोगे आप। और यहाँ पे एटमोस्ट में मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हो, उससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब 2 हेड है, इसमें काउंट नहीं करोगे आप। तो मैक्सिमम 1 हेड, ये काउंट होगा? नहीं होगा। 3 हेड है, ये नहीं होगा। 2 हेड है, ये भी 2 हेड है, ये 1 हेड है, काउंट होगा, ठीक है। इसमें भी 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, ये भी काउंट होगा। मैक्सिमम 1 होना चाहिए। ये भी 1 हेड है, ये भी काउंट होगा। ये आपके पास मैक्सिमम 1 होना चाहिए, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हो। अगर नहीं भी है तो जब भी आपका फेवरेबल आउटकम में है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका मैक्स, किसमें? एटमोस्ट 1 हेड में काउंट होगा। 0 हेड है ना ये, ठीक है। नहीं भी है तो जब भी आप सिलेक्ट करोगे इसे, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बस 1 हो, 1 से ज्यादा नहीं होगा। कितने हो गए फेवरेबल आउटकम? 1 2 3 4, 4/8 क्या हो गया? 1/2। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई एटमोस्ट 1 हेड की, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन डिस्कस हुए। नेक्स्ट बोर्ड में फर्दर जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं उसको हम कवर करते हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉसिंग 2 कॉइन। अब बात आ रही है 2 कॉइन की, ठीक है। इन टॉसिंग 2 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी
of getting a 4 is, ठीक है, the probability of getting a 4 is, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है किसकी, 4 की। कैसे फाइंड करोगे आप, एक कॉइन को टॉस कर, मतलब दो कॉइन को टॉस कर रहे हो आप, तो सबसे पहले अगर कॉइन, एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड होगा या टेल होगा, अभी हमने डिस्कस करा है। दूसरी बार आपने टॉस करा, मतलब दो कॉइन को साइमल्टेनियसली आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो उसी का हम सैंपल स्पेस फाइंड कर रहे हैं। क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, क्लियर, टेल टेल। तो ये हो गया इसका सैंपल स्पेस 2 कॉइन का, ठीक है। फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें आपके पास गेटिंग अ 4, ठीक है, गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 2 हेड, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे हमारे पास गिवन है गेटिंग 2 हेड्स। बताइए, 2 हेड हो, सिर्फ 2 होनी चाहिए, एक भी ना हो और 0 भी ना हो, 2 हेड हो, यही तो है हमारे पास एक। बाकी सब क्या है, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें 0 हेड है। तो आपको हेड की फाइंड करनी है, 2 हेड, तो क्या हो गया 1 फेवरेबल आउटकम, टोटल कितने 4, 1/4 क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी ऑप्शन क्या है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस, इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस, the probability of getting a 4 is, ठीक है। एक डाइस को जब आप थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 6 यही नंबर होंगे। अब आपको 4 की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो फेवरेबल आउटकम 1 है, एक ही तो 4 होता है जब आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हो, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होते हैं, तो आंसर क्या हो गया 1/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थ्रो ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर हैं, 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 23 29 31 37 41 43 47 51, ओके। तो ये सारे क्या है हमारे पास, ठीक है, प्राइम नंबर। 51 नहीं है, 53, ठीक है, 57, ठीक है, 57 भी नहीं है, 53, ठीक है, 59 61 67, ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर है। सिर्फ जिनके 2 फैक्टर हैं वो आपके पास क्या है प्राइम नंबर। अब आप एक डाइस को जब आप थ्रो कर रहे हो तो 1 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस है किसका, एक सिंगल डाइस को जब आप थ्रो कर रहे हो। ओके, अब प्राइम नंबर क्या है 2 3 5, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 1/2 क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर। ओके, 1/2 क्या है करेक्ट, क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, अब बात आएगी पेयर की, ठीक है। इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस, what is the probability of getting two numbers whose sum is 10, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे, ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, जहां पे दोनों डाइस का सम क्या हो 10 हो, क्या हो डाइस का सम 10 हो। तो 10 आपके पास कैसे फाइंड करोगे आपको पता है, वो हमने कैसे ड्रॉ करा था 1 1 1 2, ठीक है, वो ड्रॉ करोगे आप 1 3 1 4
1 5 और लास्ट 1 6। इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, पहले आपको ये ड्रॉ करना होगा, देन आपको यहाँ पे चेक करना होगा क्या कि जो भी आपके पास सम क्या दे दे, आपको दे दे सम 10, तो वो क्या हो गया आपका फेवरेबल आउटकम। काउंट कर लोगे जितने भी आपके पास दो डाइस सम दे रहे हैं 10, इस फॉर्म में देखो आप। ठीक है, देखिए जब भी आपको कोई भी कंडीशन दे दी, सम इज इक्वल्स टू 10, सम इज इक्वल्स टू 12 8, ठीक है, या सेम नंबर, बोथ डाइस शो सेम नंबर, और फर्स्ट वो सेकंड डाइस इज अ डबल ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब भी आप दे क्वेश्चन, तो आप या तो इस तरीके से चेक करो, या इस फॉर्म में चेक करो, या इस फॉर्म में चेक करो, इस फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सम क्या 10 के इक्वल है, नहीं है, कट करिए। यहाँ क्या सम 10 के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, यहाँ सम 10 के इक्वल है, गलत, ये भी रॉन्ग। ओके, यहाँ सम 10 के इक्वल है, नहीं है, चेक कर लिए 6 3 9 5 3 4 3 3 3 2 3 1 3, कोई सम 10 के इक्वल नहीं है। यहाँ आपके पास सम 10 के इक्वल है, ये नहीं है, लेकिन ये आपके पास 6 4 क्या है 10 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से 6 5 और 6 6 भी नहीं है 10 के इक्वल। ठीक है, 5 5 10 के इक्वल है, 4 6 10 के इक्वल है। तो ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये जो शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है, सम क्या है आपका 10 के इक्वल, 6 4 4 6 5 5, बाकी कोई आपका यहाँ पे 10 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो 3 है फेवरेबल आउटकम्स, 3 है फेवरेबल आउटकम्स, दोनों डाइस में जो नंबर वो शो हो रहा है उसको ऐड करके रिजल्ट 10 आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो फेवरेबल है 3, और टोटल कितने होते हैं 36 होते हैं। आपको पता है 6 रेज टू द पावर 1 सिंगल डाइस के लिए, 6 रेज टू द पावर 2 दो डाइस के लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1/12, ये हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर। क्लियर, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, क्या होती है 1 होती है। आपको पता है इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है 0, और श्योर इवेंट की क्या होती है 1, ये याद रखिए। इम्पॉसिबल इवेंट पूछा है 0, श्योर इवेंट 1। ठीक है, और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट क्या होता है 1। ठीक है, और ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है किसका, इस प्रोबेबिलिटी का। अगर ये पूछा जाए तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको एक चीज और पता होगी, जो प्रोबेबिलिटी होती है आपके पास, प्रोबेबिलिटी जो भी आपके पास इवेंट की होगी वो ग्रेटर और इक्वल होगी 0 के, और लेस होगी और इक्वल होगी 1 के। ठीक है, 0 और 1 के बिटवीन ही लाई करती है आपके पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, निगेटिव नहीं होती और 1 से ग्रेटर नहीं होती। क्लियर, तो लाई बिटवीन 0 एंड 1, 0 से ग्रेटर, सॉरी हाँ 0 से ग्रेटर और इक्वल और लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी इस रेंज में लाई करेगी। नेक्स्ट पूछा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसका आंसर 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, इसका आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन द टॉस, ठीक है, ऑफ अ डाइस resulted in an odd number, what is the probability that the number is less than 4। मतलब आपने डाइस को टॉस करा, मतलब थ्रो करा आपने डाइस को, ठीक है, और उसमें आपसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है लेस देन 4। लेस देन 4 में क्या क्या नंबर आते हैं, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, डाइस में 6 ही तो होते हैं। तो डाइस को थ्रो करा आपने, तो थ्रो करने पे वहां पे आपके पास लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई 3 2 1, मतलब यहाँ पे 3 फेवरेबल आउटकम, 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो आंसर क्या हो गया 1/2। तो इसका आंसर क्या हो गया 1/2। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन आप नोट करते हैं, कुछ यहाँ पे डिफरेंट दे रखा है। गिवन द टॉस, ठीक है, ऑफ अ डाइस रिजल्टेड इन एन ऑड नंबर,
सिर्फ ऑड नंबर की पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा। लेस देन 4 में यही दो नंबर हैं आपके पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 2 अपॉन ये हो गई आपके पास फेवरेबल आउटकम। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे आपके पास? टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया 1/3। क्या होगा? 1/3, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका क्या है आपका? करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। क्लियर? क्या पूछा है यहाँ पे? एक डाइस को थ्रो करा आपने, ठीक है, उसमें ऑड नंबर आपको फाइंड करने जिसमें आपके पास लेस देन 4 आए, ठीक है। मतलब ऑड नंबर सिलेक्ट करना है आपको, लेस देन 4 जो भी ऑड नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी। तो लेस देन 4 में आपके पास 1 2 3 होता है। अब इसमें ऑड नंबर पूछा है तो 1 और 3 सिलेक्ट करोगे, बाकी आप रिमूव कर दो तो 2 आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 1/3 इसका क्या है? करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप का। ओके, नेक्स्ट है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है। मतलब एक कॉइन, मतलब 3 बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली 2 हेड्स शो अप इज, ठीक है, सिर्फ 2 हेड्स हो। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2 हेड हो। टेल भी हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली 1 हेड, तो यहाँ पे एटलीस्ट एटमोस्ट का मीन कॉन्सेप्ट नहीं है। एटलीस्ट में अगर होता 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, तो वहां पे 2 हेड भी लेते आप, उससे ज्यादा भी ले सकते थे। एटमोस्ट में 2 हेड लेते, उससे कम भी ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 हेड लेने, एग्जैक्टली 2 हेड। किसमें? 3 कॉइन को जब आप टॉस कर रहे हो तो उसकी फिगर आपके पास क्या होगी? इसको फर्दर आप एक्सटेंड करोगे तो एच 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 और ये एच टी, ये एच टी, ये एच टी, इसी तरीके से यहाँ पे भी एच टी, ठीक है। तो सिर्फ एग्जैक्टली 2 हेड, सिर्फ 2 हेड हो। 3 हेड आ रहे नहीं होगा काउंट। इसमें 2 हेड आएंगे, ठीक है, हेड हेड टेल में 2 हेड आएंगे, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हेड टेल हेड, 2 हेड आ रहे हैं इसमें भी, एक ही हो गया। एक टेल आ रहा है ना, इसलिए हेड टेल टेल, 2 टेल आ रहे हैं, काउंट नहीं होगा, ठीक है। टेल हेड हेड, 2 हेड आ रहे हैं इसमें भी, एक ये। टेल हेड टेल, ये काउंट नहीं होगा। टेल टेल हेड, ये भी काउंट नहीं होगा। टेल 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 नहीं होगा। कितने फेवरेबल आउटकम? 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। क्या हो गया आंसर? 3/8। क्या है प्रोबेबिलिटी है किसकी? एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है। एग्जैक्टली 2 टेल की क्या होगी? काउंट करते हैं, यही होगी, सेम होगी, देख लेते हैं एक बार। हेड 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 काउंट नहीं होगा। हेड हेड टेल काउंट नहीं होगा, सिर्फ 2 टेल की पूछ रहा है। हेड टेल हेड काउंट नहीं होगा। हेड टेल टेल, 2 टेल आ गए, काउंट करिए। नेक्स्ट टेल हेड हेड, नहीं। टेल हेड टेल, 2 टेल है। नेक्स्ट टेल टेल हेड, ठीक है, और टेल टेल टेल, तो 3 टेल है, काउंट नहीं होगा, लेकिन टेल टेल हेड काउंट होगा। तो क्या होगा? ये भी 3 फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखिए, अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, एक है ब्लू एक है ग्रे, ठीक है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, मतलब आपके पास यहाँ पे राइट नहीं करना, ये मतलब आप पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? पहले आप क्या करोगे? पूरा फ्रेम लेके आओगे, जो भी आपके पास 2 डाइस की सैंपल स्पेस है, ठीक है, ये आपके पास। आगे नेक्स्ट है what is the probability that the sum of the 2 number appearing on the top of the dice is 8। 8 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब सम क्या हो आपका? 8 हो। सम क्या हो? 8। अभी हमने डिस्कस करा था 10 का, कितने थे? 3 थे ना हमारे पास। 8 का फाइंड करना है, 8 का। यहाँ 8 नहीं है, देखिए 6 1 7 5 1 6। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास यहाँ तक नहीं है, लेकिन एक ये आपके पास क्या दे रहा है? 8। मैंने आपको बताया था, या तो आप इस फॉर्म में चेक करो, या इस फॉर्म में चेक करो, या इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ओके, तो 6 2 दे रहा है, 5 3 है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो इस फॉर्म में। ओके, इस फॉर्म में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपके पास 6 2 है तो 2 6 भी होगा, 5 3 है तो 3 5 भी होगा, 4 4, बाकी और कोई आपका 8 नहीं देगा। कितने? 1 2 3 4 5 5 है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। 5/36 इज करेक्ट, ठीक है। किसके लिए? टोटल आपका दोनों डाइस का सम 8 हो
तो यहाँ पे क्या है आपके पास फेवरेबल आउटकम 3 + 2 5। ओके, बाकी कोई आपका 8 नहीं देगा सम डाइस में। नेक्स्ट है 13, क्या दे 13, सम क्या होना चाहिए 13, दोनों डाइस को सम करके 13। आपको पता है एक डाइस का मैक्सिमम नंबर ही 6 होता है, तो दूसरी डाइस का भी मैक्सिमम नंबर 6, 6 + 6 12, इससे ग्रेटर तो कोई वैल्यू होगी नहीं। तो यहाँ पे 13 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों डाइस पे 13 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो ये कैसा आपके पास इवेंट है, इम्पॉसिबल। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए वो क्या है, श्योर इवेंट। ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी 0 है, इम्पॉसिबल है ये कंडीशन। क्लियर, 13 तो आपका कोई केस ही नहीं है ना। देखिए 6 मैक्सिमम है, 12 है, इसकी ग्रेटर तो कोई आपके पास यहाँ पे वैल्यू होगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब 12 सम क्या हो 12 हो और उससे लेस भी हो सकता है, उसको भी काउंट करोगे। क्लियर, लेस देन का मतलब क्या है, चाहे सम 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, वो भी आप काउंट करोगे और 12 भी काउंट करोगे। लेस देन और इक्वल टू 12। बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू, 12 यहाँ पे आ रहा है, 6 5 11 11, इसी तरीके से 8 9 7 सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये पूरा ही क्या होगा, सैंपल स्पेस ही क्या होगा आपका, लेस देन और इक्वल टू 12 सम देगा। तो 36 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, क्या हो गई प्रोबेबिलिटी 1। इसी को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है, और ये क्या था आपका, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस में। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। कितने मिनट्स हैं यहाँ पे, टोटल मिनट्स है हमारे पास 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स है हमारे पास। इस 2 मिनट्स में आप म्यूजिक को स्टॉप कर सकते हो किसी भी टाइम में। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। फर्स्ट हाफ मिनट का मतलब क्या है, फर्स्ट हाफ मिनट, इसका मतलब होता है 30 सेकेंड। आप बताओ टोटल कितने हैं, 2 मिनट्स हैं, तो 2 मिनट्स में एक यहां तक 1 मिनट होगा, यहां तक 2 मिनट्स। ठीक है, इसी तरीके से 1 मिनट का भी हाफ क्या होगा, 30 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 1 मिनट 30 सेकेंड, और लास्ट क्या होगा यहाँ पे 2 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 2 मिनट के इक्वल है। आपसे पूछा गया है फर्स्ट हाफ मिनट, तो मिनट का हाफ, फर्स्ट हाफ क्या है 30 सेकेंड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 पार्ट्स में। तो 1 है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल क्या है 4। आप बताओ जब 2 मिनट्स हैं तो 2 मिनट्स को 30 सेकंड में डिवाइड करा, 30 सेकंड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 1 अपॉन टोटल क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका 1/4। क्लियर, 1/4 क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, what is the probability that both will have different birthday। क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है डिफरेंट बर्थडे की। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इग्नोर लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर की बात नहीं हो रही, ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है यहाँ पे। तो कितने डेज होते हैं आपके पास, ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है, 365 डेज होते हैं। ओके, अब आपसे पूछा है इनका जो बर्थडे हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हो डिफरेंट। तो अगर एक का किसी डेट में आ रहा है, कोई भी डे में होगा, तो बचे हुए जो डेज होंगे उसमें दूसरे, मतलब दूसरी यहाँ पे जो दे रखे हैं सविता का, अगर यहाँ पे एक डे में है, ठीक है, जैसे कोई डेट है यहाँ पे 25 जनवरी में है, ठीक है, सविता का, तो सब 25 जनवरी के अलावा कितने डेज है हमारे पास, 364 डेज है, 364 डेज है। तो डिफरेंट बर्थडे हो तो उसका फेवरेबल आउटकम क्या है 364, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 365। तो ये हमारे पास क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे
एक का किसी डेट में है तो दूसरे पर्सन का क्या होगा, उस डेट को छोड़ के क्या होगी टोटल डेज 365 डेज हैं, उसमें से एक डे को आप रिमूव कर दोगे तो क्या होंगे फेवरेबल आउटकम 364। तो ये हो गई डिफरेंट की। नेक्स्ट है सेम बर्थडे। अगर सेम बर्थडे की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो सेम की क्या होगी, मैंने बताया 25 जनवरी, तो दोनों की सेम है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1 है फेवरेबल आउटकम, और टोटल डेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 365 डेज हैं। तो ये क्या हो गई आपके पास सेम बर्थडे, ओके। एक ही डे में होंगे फेवरेबल आउटकम और बाकी 365। यहां पे एक डे में किसी का बर्थडे, दूसरे डे में मतलब इस डे को छोड़ के, तो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या हो गए, उसमें आपके 364 डेज में कोई भी डे हो सकता है अपॉन 365। ये हो गई डिफरेंट बर्थडे की केस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में भी आता है, मतलब आपके पास बॉल्स दे रखी होती हैं, ठीक है। बॉल्स जो है डिफरेंट कलर्स की होती हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, उसमें से विदड्रॉ कर रहे हो एक बॉल रेड कलर की, जैसे 4 बॉल्स हैं रेड कलर की, ठीक है, 5 बॉल्स हैं ग्रीन, ठीक है। आपसे पूछ ली गई येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बताओ आप 0 ही तो होगी, येलो बॉल तो इन्वॉल्व ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछ ली गई यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 4 है रेड और 5 है येलो, सॉरी 5 है ग्रीन, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी रेड की 4 अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 9, 4 + 5 9, तो डिनोमिनेटर में क्या होंगे टोटल आउटकम्स 9 और 4 क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं किसमें, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना ज्योमेट्री, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, थैंक यू।